बाबा रे बाबा, ये कोई घूमने की जगह है। छुट्टी मनाने के लिए ये एक जंगली रेलवे स्टेशन ही बच गई थी। यह कैसी जगह है? यहाँ तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा है। ट्रेन से हम लोग के बगैर ना तो कोई चढ़ा है ना तो कोई उतरा है। शानदार जंगली स्टेशन है, मजा आएगा घूमने में। अरे आपस में लड़ो मत, अब आ ही गए हैं तो यहाँ के मजे लो। चलो स्टेशन से बाहर चल के देखते हैं क्या है। बॉडी टाउन के सिर्फ बड़े ही नहीं, बॉडी टाउन की चुड़ैल की कहानी भी मशहूर है। यह कहानी है राधा नाम की एक ऐसी लड़की की जिसकी हंसती खेलती दुनिया गांव में फैली एक भयानक महामारी ने उजाड़ दी। उस महामारी ने राधा के माँ बाप सहित गांव के सैकड़ों लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया और जो लोग बच गए वे गांव से पलायन कर गए और बची रह गई तो सिर्फ राधा। उसमें भी गांव छोड़ने का मन बना लिया और बढ़ गई रेलवे स्टेशन की ओर। मगर राधा के किस्मत में कुछ और ही लिखा था। स्टेशन के नजदीक पहुंचते ही भूखी प्यासी और व्याकुल राधा बेहोश होकर रेल की पटरियों पर गिर पड़ी और उसी समय आती एक ट्रेन ने उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी और वह बन गई एक चुड़ैल। और आज उसी रेलवे स्टेशन पर बॉडी डांड घूमने के लिए आए हैं ये 4 दोस्त। अरे वो देखो, वो वहाँ एक लकड़ी का पुराना सा घर दिख रहा है। वहाँ जरूर कोई ना कोई होगा, चलो देखते हैं। हमें इस घर में अचानक नहीं घुसना चाहिए, हो सकता है कोई जानवर हो अंदर। स्टेशन मास्टर राम सिंह की तरफ से तुम्हें सादर प्रणाम मुसाफिरों। इस जंगल में रहना मेरी मजबूरी है तो मुझे जानवर ही समझ लो भाइयों हो। अरे महोदय, आपको इस घने जंगल में देखकर हमें बहुत खुशी हुई, वरना हम तो यह सोच रहे थे कि हम कहाँ आ फंसे। अब अंदर आ जाओ मुसाफिरों। इस छोटे से कमरे में ऐसा तो कुछ नहीं है कि तुम आराम से रहो, लेकिन रात गुजारने के लिए अच्छा है। तुम लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई दोस्तों, वरना इस जंगल में अकेले रहकर मैं तो खुद को सचमुच ही एक जानवर ही समझने लगा था। धीरे धीरे रात की कालिमा और भी धुंधलाने लगी। स्टेशन मास्टर राम सिंह ने बताया कि रेलवे के नियमों के कारण ही इस स्टेशन को जंक्शन का दर्जा दे दिया गया है, वरना यहाँ तो बिजली और पानी तक की भी सुविधा नहीं है। स्टेशन मास्टर राम सिंह की बात सच भी है। आज बॉडी डांड रेलवे स्टेशन जैसा दिखता है, वैसा इस कहानी के समय लगभग 75 साल पहले ऐसा नहीं था। अविभाजित सरगुजा जिले का ये एक सुदूर गांव बॉडी डांड का रेलवे स्टेशन कोयला अंचल के ट्रेनों के आवागम का सेतु था, इसलिए इसका नाम अविभाजित सरगुजा संभाग के गौरवमय इतिहास में दर्ज है। राम सिंह ने बताया कि यहाँ एक चुड़ैल भी रहती है। बताते हैं कि वह चुड़ैल किसी राधा नामक लड़की की है जो मुक्ति के लिए भटक रही है। ईश्वर जाने बेचारी को कब और कैसे मुक्ति मिलेगी। उसने खुद राम सिंह का तो कुछ नहीं बिगाड़ा, क्योंकि वह खुद राम सिंह बहुत ही भक्तिभाव वाला और धार्मिक पुरुष है। लेकिन उसने उन चारों दोस्तों को नसीहत दी कि रात बेरात कोई भी भूल से भी इस कमरे के बाहर न निकले, वरना लोग बताते हैं वह चुड़ैल बहुत खतरनाक है
और इस तरह बातें करते सुनते उन्हें न जाने कब नींद आई और वे सभी लोग सो गए। अरे कौन है? ये किसकी चीख है? शायद कोई लड़की मुसीबत में है। मुझे जाकर देखना चाहिए। मैं यहाँ हूँ। देखो, मैं यहाँ हूँ। मैं तो इधर हूँ। और रोहित चकराकर इधर उधर निहारने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। तभी उसने देखा कि सामने भयानक शक्ल वाली एक औरत खड़ी है। ए औरत, तुम कौन हो? और तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? मैं हूँ चुड़ैल। रोहित अंधविश्वासी नहीं था, इसलिए वह उस चुड़ैल पर भरोसा नहीं कर सका और फरसा उठाकर मारने उसकी तरफ बढ़ा, मगर चुड़ैल ने ऐसा क्या कर दिया कि वह वहीं पर पत्थर की मूर्ति सा बन गया। और देखते ही देखते एक बिजली सी कौंधी मुझे बचाओ। गिर पड़ा और रोहित के प्राण पखेरु उड़ गए। मैं हूँ बौरी डांड की चुड़ैल। मुझे बचाओ। अरे यह तो रोहित की आवाज है। कहाँ गया वो? चलो देखते हैं क्या हुआ। अरे रोहित को क्या हुआ? हे राम! रोहित का मृत शरीर देखकर सब सदमे में आ गए। उन्हें यह समझते देर न लगी कि यह सब उस चुड़ैल का किया धरा है। स्टेशन मास्टर राम सिंह ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि मैंने तो बाहर निकलने मना किया था, लेकिन अफसोस कि इसने नहीं माना। अब किया ही क्या जा सकता है। तत्पश्चात मृत शरीर का दाह संस्कार करने के उपरांत तांत्रिक ने ठान लिया कि वह राधा की आत्मा को मुक्ति दिलाकर ही वापस लौटेगा, ताकि अब कभी इस इलाके में किसी को भी चुड़ैल का प्रकोप न झेलना पड़े। फिर उस समय तत्काल ही उसने राधा की मुक्ति के लिए यज्ञ अनुष्ठान आरंभ कर दिया। ओम ह्रीं बटुकाय आ दुत्थानाय कुरु बटुकाय ह्रीं ओम ह्रीं बटुकाय आ दुत्थानाय कुरु बटुकाय ह्रीं बटुका ओम ह्रीं बटुकाय आ दुत्थानाय कुरु बटुकाय ह्रीं ओम ह्रीं बटुकाय आ दुत्थानाय कुरु बटुकाय ह्रीं बटुकाय। अंततः इस महायज्ञ से राधा की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है और बौरी डांड से भी चुड़ैल का प्रकोप मिट जाता है। बौरी डांड में घूमने तो आए थे 4 लोग, पर लौट सके सिर्फ 3। थके हारे, हताश और निराश लिल्ली और तांत्रिक को तो कुछ देर के लिए नींद आ गई, लेकिन स्वरा की पथरीली आंखें बयां कर रही थी कि वह रोहित के रूप में अपने जीवन का क्या खोकर आई थी।